नमस्कार। आइए आज की इस चर्चा में बात करते हैं एक ऐसी प्राचीन हिंदू परंपरा की जिसे हम सबने कभी ना कभी अपने घरों में जरूर देखा है, सूर्य अर्घ्य। सर्वधर्म के लेखों पर आधारित इस विश्लेषण में इस परंपरा के हर एक पहलू को डीपली समझने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आखिर ये सूर्य अर्घ्य है क्या? अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो ये सूर्यदेव को जल अर्पित करने की एक सदियों पुरानी वैदिक परंपरा है। इसका मेन मकसद सिर्फ पानी चढ़ाना नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच एक परफेक्ट बैलेंस, एक संतुलन स्थापित करना है। ये रोशनी, जीवन और उस अनंत ऊर्जा के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने का एक बेहद खूबसूरत तरीका है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि आज की रूपरेखा क्या होगी। एक छोटे से परिचय के बाद देखेंगे हिंदू महाकाव्यों में इसके मूल, फिर मन, शरीर और आत्मा पर पड़ने वाले प्रभाव, ज्योतिषी लाभ, इस अनुष्ठान को सटीक ढंग से परफॉर्म करने के चरण और आखिर में कुछ अहम विचारों पर गौर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, परिचय और सूर्य अर्घ्य के बिल्कुल मूलभूत नियमों की तरफ। अब देखिए, इस अनुष्ठान में समय और मुद्रा सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। बेसिक नियम यह कहता है कि इसे हमेशा नहाने के बाद नंगे पैर और पैरों के पंजों यानी बॉल्स ऑफ द फीट पर खड़े होकर ही करना चाहिए। आइडियल टाइम बिल्कुल सुबह का होता है या सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर। और हाँ, सबसे ज़रूरी नियम यह है कि इसे दोपहर 12 बजे के बाद तो कभी नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें इस प्रथा की पवित्रता और उस ऊर्जा के साथ परफेक्ट कनेक्शन को मेंटेन करती हैं। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर, जहां हम हिंदू महाकाव्यों में इस प्राचीन भक्ति और इसके रूट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर इतिहास और शास्त्रों की बात की जाए तो हमारे 2 सबसे बड़े महाकाव्यों में इसका बिल्कुल क्लियर उल्लेख मिलता है। रामायण की तरफ देखें तो वहां भगवान राम ने सूर्यदेव की वंदना की और उन्हें जल अर्पित किया था। वहीं दूसरी तरफ महाभारत में कुंती ने अर्घ्य अर्पित किया था और उसके बाद उन्हें पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर कर्ण खुद सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त और इस प्रथा के नियमित अनुयायी बने। ये ऐतिहासिक कंपैरिजन्स दिखाते हैं कि ये परंपरा कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मन, शरीर और आत्मा पर पड़ने वाले इसके आंतरिक यानी इंटरनल बेनिफिट्स को। सोर्स से इसके जो स्पिरिचुअल और मेंटल बेनिफिट्स बताता है वो सच में कमाल के हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की किरणें आत्मा को शुद्ध करती हैं और सारी बैड एनर्जी को बाहर निकाल फेंकती हैं। एक और रोचक मान्यता यह है कि सूर्योदय के वक्त जल चढ़ाना पास्ट के बुरे कर्मों को धोने जैसा प्रतीक है। इसके अलावा यह शरीर के 7 चक्रों को अलाइन करने में मदद करता है, फोकस बढ़ाता है और जब गायत्री मंत्र जैसे मंत्रों का जाप होता है तो इनर हैप्पीनेस ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। बेसिकली ये अंदर की क्लैरिटी को कंप्लीटली बूस्ट करता है। और आंतरिक लाभ के बाद अब नजर डालते हैं ज्योतिषीय और हमारे जीवन पर पड़ने वाले एक्सटर्नल इंपैक्ट्स पर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पर्सपेक्टिव इसमें काफी लॉजिकल लगता है। देखिए, सूर्य को सभी ग्रहों का प्लैनेटरी रूलर यानी राजा माना जाता है, तो उन्हें जल चढ़ाना मतलब पूरी धरती के पोषण और जीवन के लिए शुक्रिया अदा करना। ऐसा मानते हैं कि लॉर्ड सूर्य के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होने से विगर और पर्सनल कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है। सबसे जरूरी बात, क्योंकि सूर्य राजा हैं, इसलिए उनकी उपासना से बाकी सारे ग्रहों के बुरे प्रभाव भी कम हो जाते हैं। यहां तक कि इससे पारिवारिक रिश्तों में हार्मोनी आती है और फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी काफी हद तक रुक सकते हैं। ये एक बेहद स्ट्रांग एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बनाता है। तो अब जब इन सभी लाभों पर चर्चा हो चुकी है तो आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, अनुष्ठान के चरण। इसे स्ट्रिक्टली कैसे किया जाना चाहिए। तैयारी की प्रक्रिया बिल्कुल शुद्धता पर आधारित है। शुरुआत करने के लिए एक साफ तांबे या पीतल का बर्तन लेकर उसे 3/4 यानी 3/4 पानी से भरना होता है। वैसे वैदिक साइंस तांबे यानी कॉपर को काफी प्रेफर करता है क्योंकि उसकी प्यूरिटी और कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। फिर उस पानी में एक लाल फूल जैसे गुड़हल या गुलाब या थोड़ी सी शुभ हल्दी मिलानी होती है। उसके बाद पूर्व दिशा यानी ईस्ट या जहां सूर्य हो उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और बर्तन को दोनों हाथों से एग्जैक्टली चेस्ट के लेवल पर पकड़ना है। अब आता है मेन पोरिंग एक्शन। बर्तन को सिर के ऊपर तक उठाया जाता है और थोड़ा आगे की ओर टिल्ट किया जाता है। पानी को बिल्कुल धीरे धीरे गिराना होता है और साथ ही 7 या 11 बार किसी सूर्य मंत्र का जाप किया जाता है। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक ट्रेडिशन छिपी है। माना जाता है कि गिरते हुए पानी की धारा के बीच से जब सूर्य की किरणों को देखा जाता है तो वो आंखों की रोशनी के लिए बेहद लाभदायक होता है। पर यहां गौर करने वाली एक बहुत अहम बात है। कुछ सख्त रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना अनिवार्य है। जो पानी गिराया जा रहा है वो किसी भी हालत में जल अर्पित करने वाले के पैरों को नहीं छूना चाहिए। और दूसरा,
बर्तन में रखा फूल पानी गिराते वक्त बाहर नहीं गिरना चाहिए। इन चीजों को काफी इनऑस्पिशियस यानी अशुभ माना जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस में अत्यंत ध्यान और एहतियात रखना बहुत जरूरी बताया गया है। इस डेली प्रैक्टिस को क्लोज कैसे करना है, अब वो देखते हैं। अर्घ्य देने के बाद जो पानी की थोड़ी बहुत बूंदें बर्तन में बच जाती हैं, उन्हें माथे पर तिलक के रूप में लगाया जाता है, जो रिस्पेक्ट दर्शाता है। फिर पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर आने वाले नए दिन के लिए दिल से आभार व्यक्त किया जाता है। वैसे अगर किसी वजह से बर्तन अवेलेबल ना हो तो किसी भी नेचुरल वाटर बॉडी के पास दोनों हाथों की अंजलि बनाकर भी इसे परफॉर्म किया जा सकता है। और इसके साथ ही हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, आभार का एक छोटा सा पल और हमारे आखिरी विचार। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले इस एक आखिरी सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। सूर्य को, जिसके बिना धरती पर लाइफ पोषण पॉसिबल ही नहीं है, शुक्रिया कहने के लिए निकाला गया बस एक छोटा सा पल एक पूरे दिन की दिशा को कैसे बदल सकता है? जरा सोच कर देखें। क्या ये एंशिएंट प्रैक्टिस सिर्फ एक कर्मकांड है, या हमारी आज की सुपर फास्ट और भागदौड़ भरी लाइफ में रूटीन के अंदर माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड को शामिल करने का एक कमाल का तरीका? इस रोचक विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस परंपरा को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी।